नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा पर इजरायली हमलों को आज 88 दिन पूरे हो चुके हैं। इजरायली बमबारी में अब तक 8000 बच्चों और 6000 महिलाओं समेत करीब 22000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जमीनी लड़ाई में गाजा इजरायली सैनिकों का कब्रगाह साबित हो रहा है। अल कस्साम के लड़ाके लगातार घात लगाकर इजरायली सैनिकों को ढेर कर रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर बताया कि गाजा में अलग अलग क्षेत्रों में जारी झड़पों में अल कस्साम के लड़ाकों ने 16 इजरायली सैनिकों को मार डाला, जबकि दर्जनों इजरायली सैनिक अभी भी घायल हैं। हमास के लड़ाकों ने 4 दिन के भीतर तकरीबन 42 सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, जिसमें इजराइल की 71 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अबू उबैदा ने आगे बताया कि इस दौरान इजरायली सेना को बमों और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अल कस्साम के लड़ाकों ने बिल्कुल करीब जाकर इजरायली सैनिकों पर हमला किया और उनकी बचाव टीम को भी निशाना बनाया। उन्होंने आगे कहा कि अल कस्साम के लड़ाकों ने इजराइल के 2 जासूसी ड्रोनों को मार गिराया, जबकि एक जासूसी ड्रोन को पकड़ लिया गया है। वहीं 2 घर जहां इजरायली सैनिक मौजूद थे, उन्हें विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से रिजर्व सैनिकों की 5 बटालियन को वापस बुला लिया, जो खान यूनिस में कब्जा करने के लिए तैनात की गई थी। दरअसल ये सभी रिजर्व सैनिक थे जो इजरायली सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। इजराइल को लगता था कि वो हफ्ता 10 दिन में गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा और हमास का खात्मा कर देगा, लेकिन इस जंग को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। ना तो वो अभी तक अपने बंधकों को छुड़ा पाया और गाजा पर कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में ये रिजर्व सैनिक, जिनमें कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, इनकी फौज में जाने से इजराइल के शहरों का काम ठप पड़ चुका है। इजरायली अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ऐसे में इजराइल ने इन्हें सेना से वापस बुला लिया है। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 बड़े झटके और लगे हैं। पहला ये अमेरिका, जिसने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना जंगी बेड़ा भूमध्य सागर में तैनात करा हुआ था, उसे वापस बुला लिया है। और दूसरा झटका इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को दिया है। हमास के साथ जंग में इजराइल का सुरक्षा कवच बने अमेरिका ने अब उससे मुंह मोड़ लिया है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात अपने युद्धपोत को वापस बुला लिया, जो यमन की तरफ से इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को रोकता था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। 15 जजों की खंडपीठ ने फैसला देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के उस विवादित कानून को रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ इजराइल में पिछले 1 साल से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब संसद द्वारा पास किए गए कानूनों में से एक को रद्द कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से इजराइल के अंदर तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इजरायली सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है जब इजरायली फोर्स बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में हमास के साथ जंग लड़ रही है। 3 महीने बाद भी नेतन्याहू सरकार हमास के चुंगल से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही है, जिससे इजराइल के अंदर उसकी जमकर आलोचना हो रही है। अदालती आदेश के बाद एक बार फिर से नेतन्याहू विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजरायली सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सरकार की एकजुटता अब खतरे में पड़ गई है। जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इस कानून का समर्थन कर रहे थे और इसे लागू करने पर अड़े हुए थे, तो वहीं उनकी सरकार के अंदर वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री इस कानून का विरोध कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार में फूट पड़ चुकी है। जंग के मैदान में इजरायली सैनिक मार खा रहे हैं। नेतन्याहू सरकार का इजराइल के अंदर जमकर विरोध हो रहा है और देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना इजराइल को झेलनी पड़ रही है। इन सभी घटनाक्रमों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इजराइल ने हमास के साथ जंग छेड़कर अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को जरूर लाइक कीजिएगा और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।